करते हैं। कहते हैं कि दानवीर कर्ण, जिन्होंने हमेशा ही सोने चांदी ये सारी चीज़ें दान करी, मृत्यु के बाद उनको स्वर्ग लोक में खाने को भी हीरे और मोती दिए गए। तभी उन्होंने कहा कि मैं ये कैसे खा सकता हूँ, कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। वो बोले, आपने जो जीवन भर दिया है वही आपको मिलेगा। आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है, आपने जो दान किया है वही हम आपको दे रहे हैं। तो कर्ण ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि हमारे पितृ कौन थे। तो तब देवताओं ने उनको 15 दिन के लिए पितृपक्ष के टाइम पर धरती पर भेजा और बोले कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन, आप अगर नहीं जानते हो तो सर्व पितृ यानी जो भी आपके पितृ हैं उनके लिए आप तर्पण करो, उनके लिए आप नदी किनारे भोज लगाओ, खाना खिलाओ, दान पुण्य करो। तो कहते हैं कि जो कर्ण थे वो भी इस टाइम पर धरती पर आकर और उन्होंने भी सर्व पितृ अमावस्या पर दान पुण्य किया था। और मैं एक बात बताती हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर में जो पितरों का स्थान होता है वो होता है साउथ वेस्ट। ये स्थान हमारे पितरों को दिया गया है, अर्थ एलिमेंट जहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर आपको साउथ वेस्ट में जगह नहीं मिलती है तो आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के जो बीच की डायरेक्शन है वहाँ पर आप पितरों की फ़ोटो लगा सकते हो। इसके बाद थर्ड जो पोजीशन होती है वो होती है वेस्ट। अगर आप वहाँ पे 2 जगहें अगर आपको नहीं मिलती है तो आप वेस्ट में लगा सकते हो। अगर बाय एनी चांस ये तीनों जगह आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में आप पितरों की फ़ोटो लगा सकते हो। बाकी किसी भी दिशा में पितरों की फ़ोटो लगाना वर्जित है, नहीं लगाना चाहिए, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स ही देगी। सो जो बेस्ट डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू वास्तु वो है साउथ वेस्ट, जो कि पितरों की ही डायरेक्शन मानी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल बहुत ज़्यादा आलस में हम क्या करते हैं कि अपने पितरों की तस्वीरों पर चंदन का माला, वो भी प्योर चंदन नहीं होता है, केवल वो लकड़ी होती है, या आर्टिफिशियल माला, ये सारी चीज़ें हम चढ़ा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा करना ना ही व्यर्थ है यानी बेकार है, बल्कि आपके पितृ इससे रुष्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम फ्रेश फूल चढ़ाते हैं, फूलों में होती है प्राण शक्ति। मैंने बताया कि पितरों के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम पीपल के नीचे करते हैं तो भी प्राण शक्ति के लिए करते हैं, ताकि हम ऐसे प्राण उनमें डालें, ऐसे प्राणों का संचार उनके लिए पुश करें ताकि उनको लिबरेशन मिले, मोक्ष मिले। सो पितरों के आगे दिया लगाना, तिल के तेल का दिया लगाना या फिर फ्रेश फूल चढ़ाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। चंदन का टीका आप उनको, सफ़ेद चंदन का टीका आप लगा सकते हो। पितृपक्ष के दौरान अपने घरों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपके किचन में, जिस भी डायरेक्शन में आपका किचन है वहाँ आपको एक घड़ा भरकर पानी का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि वो पितरों का स्थान होता है। और वहाँ पर एक तिल के तेल का दिया वैसे तो हर रोज़ लगाना चाहिए, लेकिन अगर हर रोज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट पितृपक्ष के ये 15 दिन जो हैं आप अपने किचन में, जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हो, क्योंकि वो भी जब पानी भरा हुआ होता है तो वो अर्थ एलिमेंट का रूप ले लेता है, तो वो भी हमारे पितरों का स्थान कहलाता है। तो वहाँ पर एक तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी परेशानियाँ आ रही हैं, सब कुछ करने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। पितृदोष जो हमारी लाइफ में बनते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में जो हम देखते हैं कि पितृदोष है कि नहीं, वो 3 प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं? एक होता है जो आपके एंसेस्टर्स ने कोई भी सिन किए हैं, पाप किए हैं, आपने भले ही नहीं किए, आपके फादर ने नहीं किए, उनके फादर ने नहीं किए, लेकिन हो सकता है उससे भी पहले की पीढ़ी में कभी किसी ने कोई पाप ऐसे किए हो जिसका दोष आपकी कुंडली में भी आया हो। एक तरीके का पितृदोष ये होता है। दूसरा कि आपके एंसेस्टर्स ने या कोई ऐसे काम किए हो जो किसी बाहर वाले ने उनको कर्स किया हो, उनको श्राप दिया हो कि तुम्हारा परिवार कभी ऐसा नहीं रहेगा या वैसा, वॉट एवर द कर्स, कोई भी उन्होंने कर्स दिया हो। एक पितृदोष इस तरीके बनते हैं जो आपके पितरों को मिला हुआ है। तीसरा पितृदोष कैसे बनता है, जो आज की पीढ़ी को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, उनकी केयर नहीं करते हो, उनको ठीक से नहीं रखते हो, तो आपकी कुंडली में ये पितृदोष बनता है। और आप ये बात मान लो कि कोई भी चीज़ आप कर लो, पूजा पाठ कोई भी चीज़ आप कर लो, चाहे जितने वास्तु करा लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, लेकिन पितृदोष पितरों को खुश करके ही दूर होता है। तो इसलिए पितृ बने आपके माँ बाप और आप उसके बाद उनके लिए कुछ करो,
इससे बेटर है कि जब तक वो जीवित हैं उनकी सेवा करो, उनके लिए जो कर सकते हो करो, ताकि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स बनी रहे हमेशा। ये सारी चीज़ें पितृपक्ष की, अगर कोई सपोज 15 दिन नहीं कर सकता है या 15 दिन में कोई दिन छूट गया, तो एवरी अमावस्या, हर महीने की जो अमावस्या होती है, आप उस पर भी अपने एंसेस्टर्स के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर अगर ब्राह्मण को दान देते हो, खाना खिलाते हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और किसी ने आपको बताया है कि आपका पितृदोष है, तो आपको एवरी अमावस्या ये काम करना चाहिए। अगर आपका जन्म भी अमावस्या का है तो मतलब कहीं ना कहीं पितृदोष से आप पीड़ित हो। तो एवरी अमावस्या पीपल पर पानी चढ़ाना, तिल डालकर दिया जलाना, गाय की सेवा, गाय को खिलाना, डॉग्स को खिलाना, क्रो को यानी कौवे को खिलाना, ब्राह्मणों को दान देना, अगर आप ये काम अपने पितरों के नाम पर हर अमावस्या को करते हो, तो आप मानो कि आपकी लाइफ में धीरे 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 आपकी तरक्की ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके पितृ खुश होंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए। जब भी हम पितरों के काम करते हैं, पितृपक्ष में जब आपके घर ब्राह्मण आए या कुछ, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं, या आप किसी के डेथ रिचुअल में जा रहे हो, या फिर आप कोई ऐसे जगह है जैसे आप किसी की प्रार्थना सभा में जा रहे हो, या कोई किसी की डेथ हुई है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए वाइट या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने की। उसका रीज़न ये है कि जो डार्क कलर और स्पेशली ब्लैक कलर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, तो ब्लैक कलर में एनर्जीज अब्जॉर्ब होती है। सो क्या जो डेथ के टाइम का जो भी एनवायरनमेंट होता है, वहाँ जैसी एनर्जीज होती हैं, वो हमको चाहिए नहीं चाहिए, तो उनको हम अपने से दूर रखेंगे। तो हम लाइट कलर से इसलिए पहनते हैं कि वो एनर्जीज को एमिट करता है, अंदर अब्सॉर्ब नहीं होने देता। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग अपनी लाइफ में पितरों के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पितरों की फ़ोटो मंदिर में रख के, नहीं मैं तो बस पितरों का अलग मंदिर बना देते हैं घर में कि नहीं इनकी ही, इतना ज़्यादा भी करना, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हम उनके लिए सब कुछ करेंगे बट वो हमसे थोड़े दूर ही रहें तो वो बेटर है। तो जो लिविंग है उनके साथ ही आप अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, और जो हमारे पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए सिर्फ जो सेवा भाव कर्म जो होते हैं हमारे, उनके नाम पर आपको वो ज़रूर करना चाहिए। सो आई होप इस पितृ पक्ष पर आप सब ये सारे उपाय अपनाकर अच्छी भावना के साथ अपने पितरों की ब्लेसिंग्स को लोगे, ग्रहण करोगे और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाओगे।